बाथरूम के फर्श पर शावर की गिरती बूंदों के बीच सिया घुटनों के बल बैठी सुबक रही थी कि तभी दरवाजा खुला और रुद्रराज ने अंदर कदम रखा। सिया को इस हाल में टूट कर रोते देख रुद्रराज बिना कुछ सोचे वहीं गीले फर्श पर बैठ गया और उसे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। सिया इस वक्त सुध-बुध खो चुकी थी, इसलिए उसने रुद्रराज को खुद से दूर धकेलने की कोशिश भी नहीं की और सिसकते हुए उसके होठों से बस इतना ही निकला कि मेरा बच्चा, जिस पर रुद्रराज ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बेहद सर्द लहजे में कहा कि हमारा बच्चा। और यह सुनते ही सिया ने चौंक कर उसे देखा, जबकि शावर का पानी दोनों को भिगो रहा था और वे खामोशी से एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। रुद्रराज ने सिया के माथे से अपना माथा टिकाया और धीमी भारी आवाज में बोला कि मैंने कहा था ना सिया कि मेरी नज़र तुम पर हमेशा रहती है। भला यह बात मुझसे कैसे छिप सकती थी? उस वक्त मैं अस्पताल में ज़रूर था, पर मुझे इतना पता है कि जो कुछ भी हुआ वह कोई इत्तेफाक या महज एक हादसा नहीं था। तब सिया ने खुद को थोड़ा पीछे खींचते हुए कहा कि मुझे कुछ देर अकेले रहना है, तुम यहाँ से जाओ। पर रुद्रराज ने पलटकर सिया की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि जो बीत गया सो बीत गया बेबी। बच्चा तो फिर से हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारा करीब आना बहुत ज़रूरी है। जिस पर सिया ने नफरत और अविश्वास से उसे घूरते हुए पूछा कि क्या तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता? तो रुद्रराज अचानक सिया को छोड़कर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन आ गया और उसने बेहद ठंडे स्वर में कहा कि जो इस दुनिया के उजाले में आया है, नहीं, उसके जाने का मुझे कोई मलाल नहीं था। और इतना कहकर रुद्रराज वहां से पैर पटकता हुआ निकल गया, जबकि सिया बस अवाक होकर उसे जाते हुए देखती रह गई। खुद को किसी तरह संभाल कर सिया उठी, गीले कपड़े बदले और कमरे में आ गई, जहां रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और वह बेदम सी होकर बिस्तर पर बैठ गई। पर हल्दी की रस्म के बाद नियम के मुताबिक उसे शाम तक कमरे में ही बंद रहना था और भूख पूरी तरह मर चुकी थी, इसलिए वह करवट लेकर सो गई, क्योंकि शाम को उसे एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना था। उधर रुद्रराज सीधे अपने कमरे में पहुंचा और गुस्से में अपना कुर्ता उतार कर एक कोने में फेंका और बेड पर आंखें मूंद कर लेट गया, जहां आंखें बंद होते ही वह 2 साल पहले के उस भंवर में डूब गया, जब होश में आते ही उसने सबसे पहला काम अपने बेहद भरोसेमंद आदमी डेविड को सिया की जासूसी पर लगाने का किया था, जिसकी खबर उसके सगे भाई आर्यन और सेरा तक को नहीं थी। और ठीक 2 दिन बाद डेविड ने खबर दी कि सिया प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद रुद्रराज ने तुरंत सिया की सुरक्षा का पूरा जिम्मा डेविड को सौंप दिया और अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे भी वह अपने आईपैड पर सिया की हर हरकत पर लाइव नज़र रखता था। इसी तरह 3 महीने बीत गए और रुद्रराज अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन उस मनहूस सुबह से ही उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था। और तभी शाम को डेविड का फ़ोन आया, जो कांपते हुए बोला कि बॉस, वो मैम सीढ़ियों से उन्हें उसने और वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दूसरी तरफ से सिर्फ एक डरावना सन्नाटा छा गया, जिसके अगले ही दिन रुद्रराज ने अस्पताल से डिस्चार्ज लिया और बैकफुट से अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। फ्लैशबैक से बाहर आते ही रुद्रराज ने अपनी लाल आंखें खोली और ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ा होकर अपने अक्स को देखते हुए उसके होठों पर एक खौफनाक शैतानी मुस्कान तैर गई
और वह बुदबुदाया कि शतरंज का खेल खेलने का असली मजा अब आएगा, जहां सारे मोहरे पहले से ही मेरी उंगलियों पर नाच रहे हैं। और अब यह क्वीन भी सिर्फ मेरी होगी, मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने। तुझे देखूं कि प्यार करूं। और वह पागलों की तरह हंसने लगा कि कोई नहीं जान सकता था कि उसका अगला कदम क्या होने वाला है। शाम होते ही पूरे सिंघानिया पैलेस में रोशनी जगमगा उठी और सिया अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी कि तभी मानसी 3 ब्यूटिशियंस के साथ अंदर आई और हल्के गुलाबी रंग का बेहद भारी लहंगा बेड पर रखते हुए कहा कि भाभी अब तैयार होना शुरू कर दीजिए, मुहूर्त होते ही मैं आपको लेने आ जाऊंगी। सिया ने भारी मन से बस सिर हिला दिया और करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब वह दुल्हन के लिबास में पूरी तरह तैयार थी, तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकी और अर्णव ने एक वीडियो क्लिप भेजी, जिसे देखते ही सिया की आंखें फटी की फटी रह गई और आंसू तेजी से उसके गालों पर बहने लगे। उसी वक्त अर्णव का फ़ोन आया और उसने तलख्खी से पूछा कि वीडियो देख लिया तुमने? मैंने पहले ही कहा था सिया कि उस रुद्रराज पर कभी भरोसा मत करना, टूट गया ना वो वहम। और अर्णव ने जब याद दिलाया कि यह वीडियो 6 महीने पहले की है, उसी होटल की, तो सिया ने बीच में ही बात काट कर कहा कि बस अर्णव, मैंने देख लिया और समझ भी लिया उस इंसान की फितरत क्या है। और फ़ोन फेंक कर वह खुद से रोते हुए बोली कि तुम पर जरा सा विश्वास करना भी मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रुद्रराज, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी से खेल चुके हो तुम, आखिर एक लड़की हूं। यही उम्मीद थी कि जो मेरा होगा वो सिर्फ मेरा होगा, पर तुम कभी मेरे थे ही नहीं। दूसरी तरफ गार्डन को गुलाबी और सुनहरे रंग की थीम से बेहद भव्य तरीके से सजाया गया था, जहां बड़े बड़े अक्षरों में रुद्रसिया लिखा हुआ था। और अर्णव वहां अकेला टहलते हुए उस नाम को नफरत से घूर रहा था कि तभी मानसी और टिया सिया को लेकर नीचे आई। और जैसे ही सिया ने गार्डन में कदम रखा, सबकी नजरें उसकी बेपनाह खूबसूरती पर टिक गई। लेकिन सामने मंडप में सुनहरे रंग की शाही शेरवानी पहने रुद्रराज खड़ा था, जिसके चेहरे पर वही डेविल स्माइल थी। भारी मन से सिया ने अपना हाथ उसके हवाले कर दिया और रुद्रराज ने बड़ी मजबूती से उसकी उंगलियों को जकड़कर उसके कान में फुसफुसाया कि लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल बेबी। जिसके बाद पंडित जी ने वरमाला की रस्म शुरू कराई और दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। पर तभी सिया की नज़र अचानक मेहमानों की भीड़ में खड़ी एक लड़की पर जाकर टिक गई, जो हूबहू वही लड़की थी जो वीडियो में रुद्रराज के साथ बेहद करीब दिख रही थी। जब पंडित जी ने कन्यादान के लिए पूछा तो सिया की आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि उसकी माँ इस शादी में नहीं थी। पर तभी एक शांत मगर बुलंद आवाज गूंजी कि मैं करूँगा कन्यादान। और वह अर्णव था, जिसने आगे बढ़कर सिया का कन्यादान पूरा किया। जिसके बाद रुद्रराज ने सिया के गले में मंगलसूत्र पहनाया और जैसे ही उसने सिया की मांग में सिंदूर भरा तो सिया की आंख से आंसू की एक बूंद टपक पड़ी, जिसे रुद्रराज ने फुर्ती से अपनी हथेली पर रोक लिया और उसके बेहद करीब आकर सर्द लहजे में कहा कि आई लव योर टीयर्स मिसेस सिया रुद्रराज सिंघानिया। पंडित जी ने जैसे ही घोषणा की कि आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, तो सिया ने मन ही मन खुद से कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, आज मेरा वजूद भी मुझसे छिन गया। वही दूसरी तरफ रुद्रराज ने हवन की अग्नि को देखते हुए मन में सोचा कि खेल तो अब शुरू हुआ है सिया, अब से तुम्हारा वजूद सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही तय होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी सुनकर बिना सब्सक्राइब किए जाना वैसे ही है जैसे शादी में बिना लिफाफा दिए।
मुफ्त का रसगुल्ला खाकर भाग जाना। तो भाई ऐसा पाप मत करो, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और इस ड्रामे के अगले पार्ट का मजा लो। धन्यवाद।